तो हाल ही में मैंने एक कोरिया की सीरीज देखी, टीच यू अ लेसन। ये बहुत ही फिक्शनल सीरीज है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के लोग लोगों की मदद करना चाहते हैं। मुझे ये चीज देख के तो पच नहीं रही थी कि गवर्नमेंट के लोग कब से लोगों की मदद करने लगे, वो भी अपनी जॉब को दाव पे लगा के। और इस सीरीज का जो मेन कैरेक्टर है वो तो मुझे साउथ की हीरोज की याद दिला देता है। अब वो कैसे, उसको मैं रिव्यू के आगे बताऊंगा। तो इस सीरीज का मैं थोड़ा सा तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि आखिर में तुम्हें समझ में आ जाए कि इसमें होता क्या है। तो साउथ कोरिया में एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड मिनिस्टर द्वारा एक ग्रुप बनाया जाता है। तो इस ब्यूरो का काम होता है कि जितने भी स्कूल हैं जहाँ क्राइम्स हो रहे हैं तो उसका पता लगाना और उसको खत्म करना। चाहे वो स्टूडेंट टीचरों की बुलिंग हो रही हो, चाहे पाउडर को सूंघा जा रहा हो, या फिर ब्लैकमेल, या फिर और भी ज्यादा गंदे गंदे काम। तो जो भी उन स्कूलों में बुरे काम हो रहे हैं उसका पता लगाना और उसको जड़ से खत्म करना ये ब्यूरो का काम था। इसके हर एक एपिसोड में नया स्कूल दिखाया जाता है और उसकी स्टोरी फॉलो अप होती है। हमें नए नए कैरेक्टर्स, उनकी स्टोरी देखने को मिलती है कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर टीचर्स, उनकी जो परेशानी क्या है। और इन स्कूलों में जहाँ बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए थी उसमें कैसी गंदी गंदी चीजें फैल रही हैं। और ये सब चीजें देखते टाइम चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अब इस सीरीज में ऐसे भी कुछ एपिसोड हैं जो रियल लाइफ इंस्पायर होकर बनाए गए थे। कुछ बच्चों के ऊपर, कुछ टीचर्स के ऊपर जो बीती थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको बताया गया था। और बहुत देखने में अच्छा लगता है ये सब। लेकिन मैंने सीरीज देखते टाइम ऐसा भी फील किया है कि कुछ एपिसोड इन लोगों ने जानबूझकर लंबे खींचे हैं। मतलब इन लोगों का 1 घंटे का गोल था कि हर एक एपिसोड 1 घंटे का होना ही चाहिए, तो इन लोगों ने जबरदस्ती कुछ स्टोरीज को लंबा खींचा है। इस सीरीज में एक एपिसोड है जहाँ किंडरगार्टन की टीचर उसके स्टूडेंट की मॉम से हरेस हो रही थी। बार बार कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे और एक टाइम तक तो उसके घर तक पहुंच गई थी वो। लेकिन जब इस एपिसोड में ये सब चीजें दिखा रहे थे तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये लोग जानबूझकर उस चीज को लंबा खींच रहे हैं, जो असल में उसे बोरिंग बना देता है। ये भी हो सकता है कि इतना लंबा उस सीक्वेंस को बताना डायरेक्टर की पर्सनल चॉइस हो और मैं इस चीज को कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज मुझे पसंद नहीं आई। मुझे लगा कि लंबा फील कर दिया है तो इसलिए मैंने बोल दिया। अब आते हैं मेन कैरेक्टर्स के ऊपर। और ओ भाई, इन लोगों ने जो प्रिटी फेस मारे हैं मुंह पे, उसकी आंख, मतलब तुम मेन कैरेक्टर हीरो से ले लो, उसकी जो असिस्टेंट है उसको ले लो, इतने सुंदर चेहरे, मजा ही आया देखने में। लेकिन प्रॉब्लम भी यही चीज खड़ी कर देती है, इस सीरीज में हर दूसरा चेहरा बहुत सुंदर लगता है, बहुत क्लासी लगता है। लेकिन दिक्कत भी यही है, इन लोगों ने सीरीज को इतना क्लासी बना दिया, इतना ग्लॉसी बना दिया कि मतलब सबके चेहरे चमक रहे हैं, बिल्कुल फिल्टर, एक मार्क नहीं है उनके चेहरे पे। ये सब देखने में बहुत अजीब लगता है कि भाई थोड़ी तो रियलिज्म ले आओ। मतलब ये लोग अगर कोई गंदी जगह भी दिखा रहे हैं तो वो भी गंदी नहीं लगती यार, वो भी लगती है कि यार बहुत तो साफ है। मतलब उस गंदगी वाली फीलिंग नहीं आती है उस चीज से, जो चीज मुझे पर्सनली बेकार लगा। क्योंकि सीरीज के जो थीम थे बहुत ही ग्रूसम थे, बहुत ही ग्रिटी थे, उसको अच्छे से बता सकते थे ना यार। थोड़ी गंदगी फैला देते यार, हम इंडियंस को बुला देते हम कर देते गंदगी, हम इंडियंस को बुला देते हम कर देते गंदगी। जोक है, जोक, बुरी मत मानियो, बुरी मत मानियो। और अगर मान गए हो तो फिर तो जैसा सच बात है। इन लोगों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जो हीरो हीरोइन थे, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि कौन सा माल पानी फूंक के ये लोग लड़ने जाते थे। मतलब इन लोगों ने एक लात मारी और सामने वाला बंदा 20 फीट दूर जाके गिर रहा है हवा में। हमें देखते टाइम तो जा फील आ गया कि हम साउथ की मूवी देख रहे हैं, मतलब कोरिया की नहीं, इंडिया की। मतलब एक जगह तुम बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड हो, बहुत तुम डीप डिटेल के ऊपर बात कर रहे हो, डीप जो साइकोलॉजिकल और जो ट्रॉमाज हैं उनके ऊपर बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ एक लात मारी वो जा रहा भाई फुटबॉल बन का आदमी। बहुत ही अजीब लगता है यार। मतलब जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो पूरा ही चेंज हो जाता है। मुझे ये बात समझ में आ गई थी, ये लोग इंटरेस्टिंग बनावे के लाने, थोड़े व्यूज ज्यादा खींचवे के लाने ये सब कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अजीब लगता है भाई एक सीरीज के हिसाब से। क्योंकि इस सीरीज की जो थीम है और जो तुम हरकतें कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो जाती हैं। अब जो हमारे मेन हीरो की जो असिस्टेंट थी, इतनी क्यूट, मतलब क्या बताऊं, जब तक वो मुंह बंद करे रहती थी। जब भी उस मोड़ी ने अपना मुंह खोला है उसकी टोन ही बहुत अजीब होती थी। मतलब वो नॉर्मली बात कर रही है और अचानक से इतनी हाई पिच में वो चिल्ला देती थी ना, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि तुम लोगों को गुस्सा आ जाएगी। मतलब सीरीज में वो नॉर्मल बातें करते करते चीख देती है बहुत ही हाई पिच में, तुम्हारे कान में से आवाज आने लगे, दर्द होने लगे, इतनी तेज चीख देती है जो बहुत ही ज्यादा दर्द दे देता है कानों को। लेकिन सारी फालतू की बातों को छोड़कर अगर मैं बात करूँ इसके एक्शन की, तो एक्शन बहुत ही अच्छा था। इस सीरीज में कुछ एक्शन सीन्स हैं जो 1 शॉट लिए गए हैं, मतलब कैमरे को चालू कर दिया और बोली कि भैया लड़ो चालू कर दो, और बहुत मज़ेदार, मज़ा आता है देखने में। और बाकी भी जितने एक्शन सीक्वेंस हैं वो तुम्हें एक एंजॉयबल फीलिंग दे देती है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट ले लो या फिर भाई जो लोग उठा के पटक रहे हैं, ये सब देखने में अच्छा लगता है। एक्शन के टाइम पे जो हमारा मेन हीरो है उसने बहुत ज्यादा ऑरा फॉर्म किया है, ये तो तुम देख के ले लो, तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम देखोगे। लेकिन बात यह है कि आखिर में तुम्हें ये सीरीज देखनी चाहिए। मैं ये बोलूंगा कि अगर तुम्हें कुछ टाइम पास के लिए देखना है, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है देखने के लिए और तुम्हें टाइम पास करना है, तो भाई तुम ये सीरीज देख सकते हो।
10 एपिसोड हैं एक घंटे के, जो तुम इंग्लिश या हिंदी डब में देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। लेकिन अगर तुम मेरी सजेशन मांगो तो एक सीरीज़ है फ्रॉम, उसका भी हर एक एपिसोड 40 मिनट के करीब है और 10 एपिसोड हैं। लेकिन मतलब वो सीरीज़ तुम्हें थ्रिलर, सस्पेंस और मिस्ट्री इन चीज़ों में आती है और मज़ेदार, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। उसके 3 सीज़न ऑलरेडी आ चुके हैं, चौथा ख़त्म होने वाला है, तो जाओ देखना चालू करो। इस सीरीज़ को भी देख सकते हो अगर तुम्हें टाइम पास करना है। कमेंट में तुम बताओ कि तुम इस सीरीज़ के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम्हें पसंद है कोरियन ड्रामा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लियो लेकिन, बाय बाय।